रेणु। तुम चले गए और मेरे साथ सब बदल गया। भाई ने मन मोड़ लिया, दोस्तों ने पहचानने से इनकार कर दिया। हर दर बंद हो गया, बस तुम्हारी ये तस्वीर है जो हर रोज मेरी खामोशी सुन लेती है। कभी सोचा भी न था कि तुम्हारे बाद मुझे अपने होने का भी सबूत देना पड़ेगा, लेकिन अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। तुमने कहा था मैं सब संभाल लूंगी, तो हाँ, मैं संभालूंगी। तुम्हारे बच्चों के लिए, खुद के लिए और तुम्हारे भरोसे के लिए। मैं हारूंगी नहीं, सुन लिया ना? मैं हारूंगी नहीं। सूरज की नरम धूप में माहीन धीरे कदमों से अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ती है। अस्सलाम अलैकुम भाभी। रफीक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ, बैठो। वालेकुम अस्सलाम माहीन। खैरियत तो है? अचानक आज कैसे आना हुआ? सब ठीक है भाई, बस दिल बहुत भरा हुआ था, सोचा किसी अपनों से बात करूं। बात तो करो, लेकिन दिल का बोझ किसी से कम नहीं होता। वक्त ही सबसे बड़ा मरहम है। वक्त तो गुजर रहा है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें मरहम नहीं, हाथ थामने वाला चाहिए होता है। माहीन साफ बात करो, दिल की बात रोक के मत रखो। भाई, जब से अहमद चला गया है, मैं खुद को एक अंधेरे कुनवे में महसूस कर रही हूं। 2 बच्चे हैं, ना आमदनी है ना कोई सहारा। सोचा तुम मेरे भाई हो, तुमसे कुछ उम्मीद लगा सकती हो। हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए हम खुद कितने मसाइल में हैं। मेरे भी बच्चे हैं, भाभी दिन रात जाग कर घर संभालती है। इतना आसान नहीं है सब। तो क्या खून के रिश्ते सिर्फ खुशी के वक्त काम आते हैं? भाई, मैं खैरात नहीं मांग रही, बस चाहती थी कि चंद दिन का सहारा मिल जाए ताकि कुछ खुद कर सको। माहीन, देखो, दिल बुरा ना मनाना, लेकिन आजकल कोई किसी के लिए नहीं जीता। सबको अपने घर की फिक्र होती है। हम भी तुम्हें चाहते हैं, मगर हमारी भी मजबूरियां हैं। मजबूरी बेहिसी। भाई, जिस दिन अहमद का जनाजा उठा, मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम नजर नहीं आए। अब जब भूख बच्चों की आंखों से टपकने लगी है, तब तुम ये कह रहे हो कि अपने बच्चे पहले। तो और क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं कहां से निकाल कर दूं? रोज रोज कोई सहारा नहीं दे सकता। हर किसी को अपने बिल पे जीना होता है। ठीक है, ये भी सीख लूंगी, लेकिन याद रखना रफीक भाई, वक्त सबका बदलता है, मेरा भी बदलेगा। मगर जिस दिन ये दिन खत्म होंगे, ये खामोशियां तुम्हें बहुत याद आएंगी। हाजिर है। मायूसी आंखों में, थकी हुई सांसों के साथ माहीन अपनी पुरानी सहेली मारिया के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अस्सलाम अलैकुम मारिया, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। अरे माहीन, कितने बरस बाद आज दर पर आई हो, सब खैरियत तो है? बस जी रही हूं। तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। आओ अंदर आओ, बैठो। मारिया, अहमद नहीं रहा। कब? कैसे? 6 माह हो गए। एक दिन गया काम पर और फिर वापस नहीं आया। दिल का दौरा था। इस दिन के बाद मेरी दुनिया रुक सी गई है। 2 बच्चे, ना कमाने वाला, ना कोई सहारा। अल्लाह सब्र दे। तुम्हारे भाई? बस यही उम्मीद थी कि भाई कुछ सहारा देंगे, मगर उन्होंने साफ कह दिया, सबको अपने घर की फिक्र है। कोई दरवाजा नहीं खुला मारिया, बस तुम याद आए। देखो माहीन, तुम्हें पता है हालात कैसे हैं। महंगाई ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मेरे शौहर की आमदनी महदूद है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बड़ी मदद तो नहीं कर सकती। नहीं मारिया, मैं बड़ी मदद मांगने नहीं आई। तुम जितना कर सको वही काफी है। तुमने दरवाजा खोला, बात सुनी, बस यही बहुत है।
अगर 2 दिन का राशन दे सकूं तो मेरे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। नहीं नहीं, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? तुम इतनी देर बाद मेरे पास आई हो। अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो तुम्हें जरूर देती, ताकि तुम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सको। तुम मेरे बच्चे जैसी हो और तुम्हारे बच्चे मेरे अपने बच्चों जैसे। दाल आटा चीनी रखवा देती हो। मगर एक बात सुनो, दुनिया किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देती। तुम्हें कोई बुरे वक्त में अपना नहीं बनेगा। अब तुम खुद को संभालो। कोई छोटी सी दुकान, कोई काम, कुछ भी, लेकिन करो, ताकि अपने बच्चों का सहारा तुम खुद बन सको। अगर तुम्हारे पास कुछ होगा तो कल सारे तुम्हारे दरवाजे पर होंगे, वरना तुम्हें सिर्फ अफसोस, खामोशी और बेहिसी ही मिलेगी। तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन जैसी हो, इसीलिए ये कह रही हूं। मशवरा है, वसूला मानो, कोई छोटा सा काम कर लो, किसी से उम्मीद ना रखो। तुमने जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया है। आज अगर किसी ने सच बोला है तो वो तुम हो। शुक्रिया मारिया, बहुत शुक्रिया। माहीन जब घर वापस आती है तो उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर नजरें जमाए उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, आज भी कुछ खाने को मिलेगा या फिर सब्र ही करना पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चों, आज के बाद तुम्हें कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। मैं तुम दोनों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। आज का खाना मैं बना लूंगी। जैसे भी हो, तुम दोनों पेट भर के खाओगे। मगर अब वक्त आ गया है कि हम दूसरों से कुछ मांगने के बजाय खुद कुछ करें। कल से मैं काम पर जाऊंगी। कोई काम छोटा नहीं होता। तुम दोनों की माँ मेहनत करेगी। माँ, अब फिक्र ना करें, मैं खूब दिल लगा कर पढ़ूंगा। मैं जरूर कामयाब इंसान बनूंगा। और माँ, जो लोग आज हमें ठुकरा रहे हैं, जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग हमसे मिलने को तरसेंगे। वो दिन जरूर आएगा माँ। बस मेरे बच्चे, तुम्हारी ये बातें ही मेरे हौसले की ताकत हैं। एक दिन तुम दोनों का सर फख्र से बुलंद होगा। बेटा, मैंने रात बहुत सोचा है। बस अब वक्त आ गया है कुछ करने का। मेरे पास एक सोने की चीन रखी है, वो मैं बेच दूंगी। माँ, फिर अब क्या करेंगी उन पैसों का? मैंने फैसला किया है कि मैं सब्जी का ढीला लगा लूंगी। ये काम मेरे लिए बेहतर रहेगा। ना दुकान का किराया देना पड़ेगा, ना किसी की मोहताजी होगी। माँ, क्या आपको वाकई सब्जी बेचना आता है? आपने तो कभी बाहर जाकर कोई काम नहीं किया। आप अकेली ये सब कैसे करेंगी? लोग कुछ कहेंगे तो। बेटी, माँ को सब कुछ आता है जब बात बच्चों के पेट और मुस्तकबिल की हो। सब्जियां तो मैं हर रोज चुनती हूँ, अब बस लोगों को बेचनी है। और माँ, आपको वक्त भी मिलेगा ना हमें स्कूल छोड़ने लेने, खाना बनाने का? हाँ बेटा, इसीलिए तो ये काम ठीक है। सुबह जल्दी सब्जी मंडी से सब्जी लाऊंगी, फिर किसी गिल्ली चौराहे पर ढीला लगा लूंगी। दोपहर तक सब कुछ बिक जाएगा। तुम दोनों के स्कूल से आने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। माँ, आपने बहुत अच्छा सोचा है। एक दिन हम सब मिलकर आपका ये काम बड़ा बना देंगे। अब बस तुम दोनों दिल लगाकर पढ़ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, बस तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने ना दूंगी। माहीन हमत करके सब्जियों का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। इसके चेहरे पर थकन तो है, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी है। वो पूरी ताकत से आवाज लगाती है, सब्जी लो, सब्जी लो, ताजा सब्जी लो, सब्जी लो, ताजा सब्जी लो। आवाज गली में गूंजती है। कुछ खिड़कियां खुलती हैं। चंद लोग गर्दन निकाल कर देखते हैं। इतने में 2 नौजवान लड़के ठेले के पास आ निकलते हैं, आपस में हंसते हुए। यार, ये देखो जरा, अब बेवा औरतें भी ठेला लगाने लग गई हैं। कल तक जो दर दर मांग रही थी, आज बाजार में खड़ी आवाजें लगा रही है। दुनिया किधर जा रही है? तूने ठीक कहा, आजकल इज्जत का मतलब ही बदल गया है। जो कल तक किसी के रहम और करम पर थी, आज वो खुददारी का परचम उठाए खड़ी है।
और अंदाज देख जैसे कोई कामयाब कारोबारी हो। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जैसे इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे कि इज्जत खुद ही तराश ली है इसने। मगर यार, ये सब देखकर कभी कभी हंसी आती है कि लोग ख्वाब तो बादशाहों वाले देखते हैं, लेकिन हकीकत में बस 2 वक्त की रोटी। यार मुझे तो लगता है थोड़ी देर में रो पड़ेगी, सब्जियों समेत घर चली जाएगी। ये सब बातें सिर्फ हौसले की हद तक ही अच्छी लगती हैं, हकीकत में तो मुआशरा किसी को खड़ा होने ही नहीं देता। बस हंसी आती है ऐसे मनाजिर पर। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। अगर आज मैं उनकी बातों से डर गई, अगर दिल बर्दाश्ता हो गई, तो कल मेरे बच्चों को रोटी देने ये लोग नहीं आएंगे। इनके पास सिर्फ बातें हैं, और बातें करना आसान होता है, बहुत आसान। पर मैं माँ हूं, मुझे सिर्फ बातें नहीं करनी, मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है, उन्हें इज्जत देनी है, उन्हें इंसान बनाना है। ये आवाजें, ये तंज, ये सब मेरे कदम नहीं रोक सकते। मैं अपनी हिम्मत से, अपने काम से जवाब दूंगी। इसी लम्हे एक उमा वहां से गुजरते हुए रखती है, ठेले पर नजर डालती हैं और माहीन से मुखातिब होती है। बेटी, सब्जी कैसे दे रही हो? बस अम्मा, जो सब्जी है वही ले आई हूं। थोड़ा बहुत फायदा हो जाए तो बच्चों का कुछ खाना बन जाए। बेटी, फिक्र ना करो, लोग तो होते ही बातें करने के लिए हैं। तुम माँ हो, और माँ का बाहर निकलना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। अगर तुम घर में बैठी रहती, भूखी प्यासी, तो ये दुनिया तुम्हें पूछने ना आती। कोई दरवाजा नहीं खटखटाता कि उमाहीन, तुम्हारे घर चूल्हा जल रहा है या नहीं। बस एक बात याद रखो, मांगने से जिल्लत मिलती है, मेहनत से बरकत। आज तुम बाहर निकली हो, कल तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे कि गैरत से जीना क्या होता है। अगर तुम आज बैठ गई तो ये जुबानें तुम्हें खा जाएंगी, लेकिन अगर बैठी रहे तो 4 दिन में सब चुप हो जाएंगे। ये दुनिया सिर्फ ताकत को सलाम करती है। और बेटी, तुम बहुत ताकतवर हो। अम्मा, आपने जो कहा है वो मेरे दिल को लगा है। मैं डर रही थी, खुद से, लोगों से, उनके अल्फाज से। लेकिन अब मैं जान गई हूं कि खामोशी और बेबसी से बेहतर है आवाज और मेहनत। मैं ये खेला नहीं छोड़ूंगी, ना आज ना कल। मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। और जो ताना आज सुन रही हूं, कल यही लोग मेरे हौसले की मिसाल देंगे। सब्जी लो बहन जी, ताज़ा सब्जी लो, अपने हाथों से चानी हुई सब्जी लो। कुछ अरसे बाद जब माहीन का कारोबार अरूज पर होता है और इसका बेटा हुसन पढ़कर बड़ा अफसर बनने जा रहा होता है, जिंदगी ने एक नई समत इख्तियार कर ली थी। उम्मी, मैं आपको क्या बताऊं, आपकी दुआएं, आपकी सारी मेहनत सब रंग ले आई है। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? इतना खुश क्यों लग रहा है? उम्मी, जिस गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया था, इसके लिए आज मुझे कॉल आ गई है। मुझे वो नौकरी मिल गई है, और वो भी इतनी बड़ी कि मेरी पहली तनख्वाह 1 लाख रुपए है। सच कह रहा है मेरा बेटा, 1 लाख की तनख्वाह? तो अब माँ का बेटा किसी का मोहताज नहीं रहा। उम्मी, आज जो कुछ भी हूं वो आपकी दुआओं से हूं। आपने खुद भूखा रहकर हमें खिलाया, धूप में ठेला लगाया, लोगों की बातें सुनी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। अब आपको सब्जी का ठेला नहीं लगाना उम्मी, अब आप बस आराम करें। और हां, कल मैं आपको नया जोड़ा लेकर दूंगा, वही जो अब बाजार में देख कर रह गई थी। अब आपका बेटा आपके लिए सब कुछ करेगा। नहीं बेटा, यह तो मेरी खुश नसीबी है कि मेरे बच्चों ने मेरे ख्वाब पूरे किए। अब मुझे सुकून है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। ए रब, तेरा शुक्र है, तूने माँ की मेहनत का फल वक्त पर दे दिया। बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। देखो ना बेटा, वक्त कैसा बदल गया है।
कल तक हम एक वक्त की रोटी के लिए तरसते थे और आज तुम्हारे भाई को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई और मेरा कारोबार, अल्लाह का शुक्र है, वो भी खूब चल रहा है। जी उम्मी, आपकी मेहनत ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन तुम्हारे भाई का कहना है कि अब मुझे कारोबार बंद कर देना चाहिए। वो कहता है कि अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अब दोनों का साया बनकर सिर्फ घर में सुकून से बैठूं, बाकी सब वो संभाल लेगा। और सच पूछो तो मुझे भी लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं आराम करूं। उम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपने जो कुर्बानियां दी हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। बस बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना है। जो ख्वाब मैंने तुम्हारे लिए देखे थे, अब वो तुम पूरे करोगी। तुम्हारा भाई तो कामयाब हो गया, अब तुम भी बनोगी किसी दिन सबके लिए फख्र। और हाँ, मैं आज सोच रही हूँ कि मिठाई लेकर तुम्हारे मामू के घर जाऊं। वही भाई जिन्होंने हमें एक वक्त की रोटी से भी महरूम रखा। आज जाकर उन्हें बताऊंगी कि जिसे वो बोझ समझकर ठुकरा गए थे, वही बोझ अब अपनी औलाद के साथ सर उठाकर चल रहा है। आज बताऊंगी कि मेहनत और सब्र किस चीज का नाम है। और देख लेना बेटा, एक दिन वही लोग हमारे दरवाजे पर बैठे होंगे, हमारे साए में आने को तरसेंगे। उम्मी, आज आप जो भी करेंगी वो हमारे लिए फख्र होगा। आपने सिर्फ हमें संभाला नहीं, हमें जीना सिखाया है। आज जो कुछ भी हम हैं वो सिर्फ आपकी मेहनत, सब्र और दुआओं की वजह से है। और उम्मी, मैं वादा करती हूँ कि मैं भी आपके ख्वाबों को पूरा करूंगी, आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगी। ये कहानी सिखाती है कि हार मानने वाला कभी कामयाब नहीं होता। मेहनत, सब्र और खुददारी ही वो रास्ता है जो अंधेरे में रोशनी बनकर सामने आता है। दुनिया सिर्फ बातें करती है, लेकिन जो खुद पर भरोसा करे वही जीतता है।